गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम सभी पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 का नाम है श्री राम की बाल लीलाएँ। जी हाँ, इससे पहले की कक्षाओं में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन पढ़ा होगा, पर आज हम आपको भगवान श्री राम की बाल लीलाएँ जो है कुछ पदों, कुछ छंदों और कुछ चौपाइयों के माध्यम से यहाँ पर बताएंगे। पर इससे पहले दो बातें आपके साथ। प्यारे दोस्तों, महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता भक्ति शाखा के शिरोमणि महाकवि तुलसीदास, जी हाँ, महाकवि तुलसीदास जी ने श्री राम के बचपन की अटखेलियों का अपने काव्य में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। महाग्रंथ श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ये तो बात हुई इस पाठ के जो रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनके बारे में कहा जाता है कि पिता आत्मा राम द्विवेदी हुलसी इनकी माता थीं, राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी। जी हाँ, तो इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत आइए भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन इन्होंने किन शब्दों में किया है यह देखेंगे। यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि राजभवन में किस प्रकार माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम के साथ किस प्रकार से अटखेलियाँ कर रही हैं। आइए पहले इन पदों को हम जो है पढ़ेंगे लयबद्ध तरीके से, इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो पद इस प्रकार से हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। अंचर रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु वचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। जी हाँ, यहाँ पर आगे देखेंगे छंद के माध्यम से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। कबहूँ शशि मागत आरी करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहूँ करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरें, कबहूँ ऋषि आए कहें हठिके, पुनिलेत सोई जहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, बरदंत की पंगति कंदुकली, अधराधर पल्लव कोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती न माल अमोलन की, घुंघरारी लटै लटकै मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेवछावरी प्राण करें तुलसी,
बलि जाऊं ललाइन बोलन की, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। आगे चौपाइयाँ इस प्रकार से हैं कि मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम ने तिसिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। जी हाँ, तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में एक तो भगवान श्री राम की जो है बाल लीला का चित्रण यहाँ पर देखा। आइए अब हम इन पदों का अर्थ देखते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किला की उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। जी हाँ, भगवान श्री राम जो है अब जो है अपने घुटनों के बल चलने लगे हैं, और जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी मारते हैं, और किलकारी मार कर के थोड़ा सा उठते हैं, फिर गिर जाते हैं भूमि पर। जो है गिरते हुए तो वो जो है चलने का प्रयास करते हैं। और जब उनकी इस तरह की लीला का जो है दर्शन उनकी माताएं करती हैं, तो धाय मात गोद लेत, दौड़ करके, धाय मतलब दौड़ करके माताएं आती हैं, उन्हें गोद लेती हैं। कौन? दशरथ की रानियाँ। दशरथ की जो रानियाँ हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो भगवान श्री राम की बाल लीला से ओतप्रोत होकर दौड़ करके आती हैं उन्हें उठाने के लिए। और क्या होता है? अंचल रज, आंचल से जो है, रज मतलब मिट्टी के कणों को, अंग झारी, अपने आंचल से उनके अंग को झाड़ करके विविध भांति सो दुलारी, अनेक प्रकार से उनका दुलार करती हैं। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया, अपने तन मन धन से जो है हारते हुए अपने तन मन धन को जो है भगवान श्री राम पर ही खर्च करते हुए जो है उन्हें दुलारती हैं, और मृदु वचन में बोलती हैं, प्यार से उन्हें जो है बोलती हैं। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम से अरुण अधर का अर्थ होता है कि उनके जो अरुण अधर हैं, अधर मतलब होठ जो है वो बिल्कुल लाल हैं, लाल बिल्कुल, जो पेड़ों की जो नई कोपलें होती हैं वैसी जो वैसा जो रंग है, वैसे उनके अधर का, उनके होठ का रंग है। और उसी होठों से बोलत मुख मधुर मधुर, अपने मुख से वो मधुर मधुर मीठा मीठा बोलते हैं। और कहते हैं कि सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनियाँ। सुभग नासिका में, सुंदर नासिका में उनके जो है श्रृंगार जो है हुआ है, उनके जो है सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनियाँ, चार जो है लटकने उनके जो है नासिका में जो है लटकती हुई दिख रही हैं। और कहते हैं तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारबिंद, भगवान राम के मुखारबिंद को देख करके, उनके मुख को देखते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। रघुवर के जो छवि है वो जो है अपने आप में बड़ी ही जो है सुंदर है, उसके समान कोई और जो है छवि नहीं हो सकती है। आइए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। कबहू शशिमागत आदि करें, भगवान श्री राम कभी कभी चंद्रमा मांगते हैं। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तो वही लिखा है यहाँ पर कि कबहू शशिमागत आदि करें, आदि करें मतलब आड़ करना। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कभी कभी चंद्रमा को देख करके वो डर भी जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी कभी ताली बजा करके नाचने लगते हैं। और माँ तो समय मन मोद करें, और अपने जो है इस कला से माताओं का मन मोह लेते हैं। कबहू ऋषियाई कहें हट के, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ऋषिया जाते हैं, ऋषियाने का अर्थ है गुस्सा आ जाना, और हठ पूर्वक कहते हैं। और फिर पुनिले तो सोई जहीं लाग गया रहे, और इस ऐसे में जो है माताएं उन्हें अपनी गोद में ले लेती हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश मतलब अवध के ईश्वर महाराज दशरथ के जो चारों बच्चे हैं वो हमेशा हमारे मन मंदिर में विचरण करते रहते हैं। और कहते हैं बरदंत की पंगति कंदुकली अधराधर पल्लव कोलन की। बरदंत की पंगति मतलब उनके जो दांतों की पंक्तियां हैं वो जो है बड़ी ही सुंदर हैं, उनके जो होठ हैं वो जो है
पल्लव के समान है, खिले हुए जो है कलियों के समान है, फूल के समान है। और चपला चमके घनबीज जबै छवि मोतिन माल अमोलन की। और जब वो सुंदर जो है जब वो हंसते हैं तो उनके जो दांत हैं वो जो है बिजली की तरह चमकने लगते हैं। और उनके जो गले में माला पड़ी है वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। और कहते हैं घुंघरारी लटै लटकै मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। उनके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं, लट मतलब बाल, घुंघरारी लटै लटकै मुख ऊपर, मुंह के ऊपर वो आ जाती हैं। और कुंडल लोल कपोलन की, कुंडल मतलब जो कानों में पहना जाता है वो जो है बार बार झूलते हुए, कपोल अर्थात जो है गाल पर आने लगते हैं। और निछावर प्राण करें तुलसीदास जी ऐसी छवि पर अपने प्राण निछावर करते हैं। और कहते हैं बलि जाऊं लला इन बोलन की। इन बोलन की अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के जो चारों भाई हैं, इन सभी बालकों के ऊपर वह अपने प्राणों को भी निछावर करना चाहते हैं। आइए अब इन चौपाइयों का अर्थ देखते हैं कि मन कर्म वचन अगोचर जोई, जो मन कर्म और वचन से भी जो है अगोचर हैं, जिन्हें मन कर्म वचन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, ऐसे प्रभु जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के जो है आंगन में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। और कहते हैं भोजन करत बोल जब राजा, नहीं यावत तज बाल समाजा। और जब वो भोजन करने के लिए बोलते हैं राजाओं को, और नहीं यावत तज बाल समाजा, और बच्चे नहीं आते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलने के लिए जाते हैं कि चलो भोजन कर लो, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, वो ठुमुक ठुमुक करके भाग चलते हैं। निगम ने तिशिव अनंत न पावा, निगम ने तिशिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कहते हैं कि जिसके जो है बारे में शिव जी को भी नहीं पता है, वो हमेशा ध्यान करके इनके बारे में पता करते रहते हैं। ताहि धरे जननी हटि धावा, और उन्हें पकड़ने के लिए जो उनकी जननी है, माता है, वो हठपूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। और जब दौड़ती हैं तो वो भाग करके वापस राजा दशरथ के पास आते हैं। और अंतिम पंक्तियों में यही लिखा है कि धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बेहस गोद बैठाए। धूल में खेल करके मिट्टी से सने हुए तन लेकर, शरीर लेकर वो जब आते हैं तो भूपति अर्थात जो है राजा दशरथ बेहस मतलब हंस करके गोद में बैठा लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और देखिए भगवान श्री रामचंद्र की जो एक तरह से कह लीजिए कि महत्ता है, उसे शब्दों में बांधना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये जो है तुलसीदास जैसे महान कवि ही यह कार्य कर सकते हैं। हम सभी तो उनकी जो है उनके गुणों के आगे उनकी गुणों की तुलना करने के लिए, उनकी गुणों की समीक्षा करने के लिए, उनकी गुणों का बखान करने के लिए हम सब बहुत तुच्छ हैं। तो इसलिए बहुत कम शब्दों के माध्यम से जो है भगवान श्री रामचंद्र का वर्णन यहाँ पर आपने देखा। आशा करता हूँ कि यह वर्णन आपको अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा और आपने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझा भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।